नमस्कार बच्चों। आज हम रिकॉर्डो थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि रिकॉर्डो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और एडम स्मिथ के जैसे ही ये फ्री ट्रेड के अनुयायी हैं और ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल जो है एक कैपिटलिस्ट वर्ग है या वही जो है सेविंग करता है, सेविंग से इन्वेस्टमेंट होती है और इन्वेस्टमेंट से ही कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है। मुख्य रूप से अगर किसी एजम्पशन की बात करें, डिटेल्ड वीडियो आप मेरा पुराना वाला देख लीजिएगा, तो वो ये था कि रिकॉर्डो ने कॉर्न इकोनॉमी की चर्चा की थी कि अर्थात इकोनॉमी में केवल एग्रीकल्चर जो है केवल कॉर्न इकोनॉमी है। और जो इसकी बात करी इन्होंने प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन की, तो उसमें बात की कि कैपिटल एक्यूमुलेशन 3 तरीके से होता है। प्रॉफिट से होता है और रेट ऑफ प्रॉफिट जो है प्रॉफिट बटा वेजेस है, दैट इज़ प्रॉफिट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स टू द कैपिटल एम्प्लॉयड। ये डिस्कशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उसके अलावा वेजेस यदि इंक्रीज़ होती हैं तो भी प्रॉफिट बढ़ता है, या दूसरी इंडस्ट्रीज़ में प्रॉफिट डिक्लाइन होता है तो भी जो है प्रॉफिट का वो सोर्स होता है। अदर सोर्सेज ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन की यदि हम चर्चा करते हैं तो अदर सोर्सेज में है रिकॉर्डो के अनुसार इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के डिफरेंस में, अर्थात उपभोग और उत्पादन में जो अंतर होता है उससे भी कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। निश्चित सी बात है कि यदि उत्पादन अलग है अधिक है और उपभोग कम है तो वो जो रेजिडुअल उत्पादन है वो अल्टीमेटली कैपिटल एक्यूमुलेशन का रूप लेगा। ही देयरफॉर लेज एम्फेसिस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड रिड्यूसिंग अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि उत्पादन अधिक से अधिक हो और जो उपभोग है वो कम हो। However, the productivity of labor may be increased through the technological changes and better organization. It is in this way that capital accumulation can also be increased, but the use of more machines will employ less workers. कि अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, मशीनरी में इम्प्रूवमेंट होता है, तो मशीनरी के यूजेस से अगर हम बड़ी बड़ी मशीन्स लगाते हैं तो वर्कर्स का जो है एम्प्लॉयमेंट कम होगा। वर्कर्स का अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो दिस विल लीड टू रिड्यूस्ड वेजेस सिंस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर वर्जन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर मशीन्स। रिकॉर्डो रिगार्ड्स टेक्नोलॉजी कंडीशन एज गिवन एंड कांस्टेंट। इसीलिए रिकॉर्डो ने मशीनरी की जो स्थिति है या टेक्नोलॉजी की जो स्थिति है उसको स्थिर माना था। दूसरा जो प्रमुख सोर्स उन्होंने माना था वो माना था टैक्सेस एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। रिकॉर्डो के अनुसार टैक्सेस जो हैं ये सरकार के हाथ में कैपिटल का एकत्र करने का, कैपिटल एक्यूमुलेशन का मुख्य स्रोत है। रिकॉर्डो के अनुसार टैक्सेस आर टू बी लेविड ओनली टू रिड्यूस conspicuous consumption, otherwise the imposition of taxes on capitalists, landlords and laborers will transfer resources from these groups to government. कि अगर जो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन है उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा तो ठीक है, नहीं तो अगर कैपिटलिस्ट, लैंडलॉर्ड और लेबरर्स पे विल ट्रांसफ़र रिसोर्सेज फ्रॉम दीज ग्रुप्स टू गवर्नमेंट। बट टैक्सेस एडवर्सली अफेक्ट इन्वेस्टमेंट। पर टैक्सेस क्या होता है, इन्वेस्ट करने की इच्छा को कम करते हैं। इसीलिए रिकॉर्डो जो है टैक्सेस के फेवर में नहीं थी, क्योंकि टैक्सेस आय को कम करते हैं, लाभ को कम करते हैं और कैपिटल एक्यूमुलेशन को कम करते हैं। सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो रहे हैं वो फ्री ट्रेड के अनुयायी रहे हैं। रिकॉर्डो भी उनमें से एक रहे। फ्री ट्रेड को इन्होंने माना था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। प्रॉफिट रेट कैन बी सेव्ड फ्रॉम डिक्लाइनिंग बाय इम्पोर्टिंग कॉर्न। द कैपिटल एक्यूमुलेशन विल देयरफॉर कंटिन्यू टू बी हाई। In this way, the resources of world can be used more efficiently through foreign trade, but the import of corn leads to fall in the demand for labor, which deteriorates the economic conditions of laborers. On the other hand, landlords and capitalists do not think it fit to import cheap corn from foreign countries. As a result, their profit decline. जिन्होंने बात करी इसमें ये है कि
अगर प्रॉफिट रेट को नीचे नहीं जाने देना है तो हम कॉर्न को इंपोर्ट कर सकते हैं, बाहर से मंगा सकते हैं, तो कैपिटल एक्यूमुलेशन हाई रहेगा, लेकिन रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड जो है इससे क्या होंगे, बहुत एफिशिएंटली यूज़ होंगे फॉरेन ट्रेड के थ्रू। पर इंपोर्ट जो अगर हम कॉर्न का करते हैं उससे क्या होगा, लेबर का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि हमें अपना कॉर्न उगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लेबर का डिमांड कम होगा तो लेबरर्स की इकोनॉमिक कंडीशन निश्चित तौर पे डेटोरिएट होगी, क्योंकि उनकी वेजेस कम हो जाएंगी। और दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड्स और कैपिटल्स भी चीप कॉर्न बाहर से नहीं मंगाना जाएंगे, इसलिए उनके प्रॉफिट्स डिक्लाइन होंगे। रिकॉर्डो की जो थ्योरी है ये उक्त फिगर 7.1 में एक्सप्लेन की गई है, जहां वाई एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ कॉर्न को मेज़र किया गया है और एक्स एक्सिस पर श्रम की, लेबर को मेजर किया गया है। इसमें औसत उत्पादकता कर्व है AP और सीमांत उत्पादकता कर्व है MP, और OM अमाउंट ऑफ लेबर से OQRM टोटल कॉर्न का उत्पादन होता है। इसमें अपन ब्रश का यूज़ करके बताते हैं। OM अमाउंट ऑफ लेबर से OQRM टोटल जो है आपको कॉर्न का उत्पादन होगा। रेंट जो है वो इस रेक्टेंगल PQRT से शो होगा, PQRT, क्योंकि ये औसत उत्पादकता और सीमांत उत्पादकता का अंतर है। सब्सिस्टेंस वेज जो है वो है OW, जिस पर सप्लाई कर्व WL की यदि हम चर्चा करते हैं, जिसके ऊपर जो ये सप्लाई कर्व है ये संपूर्णतः इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, अर्थात इस वेज रेट पर जो कि सब्सिस्टेंस वेज रेट है, इस पर असीमित श्रम की उपलब्धता है। और टोटल वेज बिल जो है वो है OWLM। टोटल प्रॉफिट इस स्थिति में आ रहे हैं हमारे पास WPTL, क्योंकि OWLM हो गया वेज बिल, PQRT हो गया रेंट, और बचा हुआ जो क्षेत्र है ये PTLW वाला, ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट। तो WPTL इज इक्वल्स टू OQRM माइनस PQRT, ये आप इसमें से देख लीजिएगा, यहाँ ये इसको दिया हुआ है। स्टेशनरी स्टेट की जो अगर अपन चर्चा करें, रिकॉर्डो के अनुसार देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी फॉर द प्रॉफिट रेट टू फॉल इन द इकोनॉमी सो दैट द कंट्री अल्टीमेटली रीचेज द स्टेशनरी स्टेट। जो प्रॉफिट रेट होता है वो अल्टीमेटली फॉल होता है तो एक स्टेशनरी स्टेट, एक स्टैग्नेंट स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्थिति में आती है। जब कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ता है प्रॉफिट इंक्रीज होने से, तो टोटल आउटपुट इंक्रीजेज विच रेजेज द वेज फंड। विद द इंक्रीज इन वेज फंड, आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेज फंड बढ़ेगा, वेज फंड इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, विच रेजेज द डिमांड फॉर कॉर्न एंड इट्स प्राइस, उससे कॉर्न की कीमतें बढ़ेंगी। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, इन्फीरियर ग्रेड लैंड भी जो है वो कल्टिवेट होगी टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कॉर्न। Rents on the superior grades of land rise and absorb a greater share of the output produced on these land. This reduces the share of capitalist, इससे कैपिटलिस्ट का शेयर कम होगा और लेबरर्स का भी शेयर कम होगा, प्रॉफिट डिक्लाइन होंगे, वेजेस टेंड टू फॉल टू द सब्सिस्टेंस लेवल। This process of rising rents and declining profits continues till the output from the marginal land just cover the subsistence wage of the labor employed. Then profits are zero. उस स्थिति में profit जीरो हो जाते हैं। ये सिचुएशन जो है फिगर 7.2 के द्वारा एक्सप्लेन की गई है। During the course of capital accumulation, the amount of labor increases from OM to ON. लेबर OM से ON तक बढ़ती है।
और टोटल आउटपुट OQRM से OABN तक बढ़ता है। ये पिछले फिगर में दिया हुआ है बेटा। लेबर अगर OM से ON पर बढ़ती है तो टोटल आउटपुट बढ़ेगा OMRQ से OABN। इसमें से OWSN जो है वो टोटल वेज बिल है और WABS इस जो है वो रेंट है। देयर आर नो प्रॉफिट्स एट ऑल, द स्टेशनरी स्टेट अराइज। इस स्थिति में स्टेशनरी स्टेट हम इसको मानेंगे। इन दिस स्टेट कैपिटल अक्यूमुलेशन स्टॉप्स, पॉपुलेशन डज नॉट ग्रो, द वेज रेट is at the subsistence level and technical progress ceases. The basic causal force in this scheme is the effect of diminishing returns in agriculture, a grim tendency which can only be postponed temporarily by technical progress, but technical progress cannot prevent the ultimate disappearance of profit and the onset of stationary state. इस स्थिति में स्टेशनरी स्टेट का आना अवश्यंभावी है। The movement towards a stationary state in Ricardian model is explained in the terms of figure 7.2 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। पॉपुलेशन इस फिगर में एक्स एक्सिस पे मेजर की गई है और वाई एक्सिस पर जो है टोटल प्रोडक्ट माइनस रेंट यानी कि प्रॉफिट की चर्चा ये वाई एक्सिस पर कर रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी ओपी कर्व फ्लैटन्स आउट ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जो ओपी कर्व है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से सीधा होता जाएगा। द रे थ्रू द हॉरिजॉन्टल OW measures the constant real wage rate. The vertical distance between the horizontal axis and the wage rate line OW measures the total wage bill at different levels of population. इसलिए ये जो W1N1, W2N2, W3N3 जो है ये टोटल वेज बिल है जो कि ON1, ON2 और ON3 लेवल ऑफ पॉपुलेशन पर है। जब वेज बिल W1N1 होगा तो प्रॉफिट P1W1 होंगे। टोटल प्रोडक्ट माइनस रेंट डिवाइडेड बाय द टोटल वेज बिल दैट इज P1N1 डिवाइडेड बाय W1N1 इज इक्वल्स टू P1W1। जब प्रॉफिट P1W1 होंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेज और लेबर की डिमांड हो जाएगी ON2 जो पुश करेगी वेज बिल को W2N2 पर और प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएंगे P2W2 पर। दिस विल एनकरेज फर्दर इन्वेस्टमेंट, इससे और इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगा और टेक्निकल प्रोग्रेस एंड रेज द डिमांड फॉर लेबर टू ON3 एंड द वेज बिल विल ऑल्सो इंक्रीज टू W3N3 बट द प्रॉफिट्स विल डिक्लाइन टू P3W3। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट्स जैसे जैसे हम लेबर का एम्प्लॉयमेंट करेंगे, लेबर ज़्यादा लगाएंगे, प्रॉफिट डिक्लाइन होते जा रहे हैं P1W1 से P2W2, P2W2 से P3W3 और अल्टीमेटली जब तक इस प्रॉफिट्स नील नहीं हो जाते, सब्सिस्टेंस वेज रेट के बराबर नहीं होते, तब तक कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ता है। उसके बाद स्टेशनरी स्टेट आ जाएगी। रिकॉर्डो की इस थ्योरी की काफ़ी क्रिटिकल अप्रेजल भी हुई है। जैसे कि मुख्य अगर हम इसकी बात करें क्रिटिक की तो इन्होंने टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन्होंने जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है उसको नहीं माना है, जबकि स्टेशनरी माना है या तो उस टेक्नोलॉजी की, जबकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी क्रिया है जो सतत बढ़ती है। इसी तरह से स्टेशनरी स्टेट भी जो है इनका रॉन्ग नोशन है कि डेवलपमेंट के एक स्टेज के बाद स्टेशनरी स्टेट आएगा, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट भी हम जानते हैं विकास एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती है। जो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग इनका नोशन है कि वेज रेट डज नॉट इंक्रीज विद द राइज इन पॉपुलेशन हैज़ बिन डिसअप्रूव्ड। माल्थुसियन जो थ्योरी थी उसने ये वैसे भी रॉन्ग प्रूव हुई और wages have not tended to be at the subsistence level, rather there has been a continuous increase in money wages। अगर wages की बात करें तो wages लगातार बढ़ी हैं। अगर अपन एम्पेरिकली इसको चेक करें तो बहुत रेयरली या बहुत शॉर्ट टर्म के लिए तो ये हो सकता है कि किसी एक फील्ड में मजदूरी घटी हो, लेकिन ओवरऑल मजदूरी सदैव लगातार बढ़ती है। लेजिस फेयर पॉलिसी की जो इन्होंने चर्चा करी यानी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी की जो बात करी है वो आजकल संभव नहीं है और किसी भी अर्थव्यवस्था में ये लागू नहीं होता है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को जिन्होंने निगलेक्ट किया है, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस और उसका इम्पैक्ट भी ये
नहीं मानते हैं बहुत सारे अर्थशास्त्री। इसी तरह से कुछ और भी इसमें कमियां हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन रादर देन ग्रोथ थ्योरी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी तो मान सकते हैं पर ग्रोथ थ्योरी नहीं है। लैंड जो है कॉर्न के अलावा भी और चीज़ें प्रोड्यूस करती है, इस तरह की कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करती है कि उसके ऊपर हम कॉर्न थ्योरी को ही माने वो ज़रूरी नहीं है। कैपिटल एंड लेबर भी जो है फिक्स्ड कोफिशिएंट्स नहीं है। इंटरेस्ट रेट को इन्होंने निगलेक्ट किया, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रिवॉर्ड है, और जबकि रिकॉर्डो ने इनको प्रॉफिट्स में इंक्लूड कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक स्टैटिक मॉडल है। धन्यवाद बच्चों।